Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about biological classification. This is the second chapter of 11th NCERT. तो हमने सबसे पहले हमने डिस्कस करेंगे इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने किस में पढ़ लिया था, लिविंग बर्ड्स में। लेकिन जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस तरीके से कौन कौन से किंगडम में डिवाइड किया गया, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ जूलॉजी। तो जो आपका एरिस्टोटल साइंटिस्ट हैं उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अटेम्प्ट टू क्लासिफाई प्लांट एंड एनिमल। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो सबसे पहले इन्होंने जो डिवीजन किया था वो किसका किया था, प्लांट और एनिमल्स के बीच में किया था। ठीक है, ओके, दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक प्लांट के लिए और एक एनिमल के लिए। ठीक है, ओके। तो ये एक सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिवीजन किया प्लांट और एनिमल का, राइट। नेक्स्ट, ही क्लासिफाइड प्लांट इनटू 3 ग्रुप। जिन्होंने प्लांट के लिए क्या दिया, 3 ग्रुप दिए। कौन कौन से, ट्री, श्रब एंड हर्ब्स। ठीक है, ट्री क्या होता है जानते हैं आप, फिर श्रब उससे छोटा होता है एंड उससे छोटा क्या होता है, हर्ब्स। ठीक है, तो श्रब एंड हर्ब्स एंड ट्री, इनको 3 पार्ट में 3 ग्रुप में डिवाइड किया प्लांट को। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, एरिस्टोटल, एंड इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया या फिर फर्स्ट क्लासिफाई किया प्लांट एंड एनिमल्स के बीच में, जिसमें कि प्लांट के लिए 3 ग्रुप दिए, ट्री, हर्ब एंड श्रब। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2 किंगडम सिस्टम की। फर्स्ट किंगडम सिस्टम आपको पता चल गया, वो किसने दिया था, एरिस्टोटल ने। 2 किंगडम सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। इट वाज गिवन बाय लिनियस एंड डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 2 ग्रुप। ये जो लिनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, तो उन्होंने जो लिनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, पहला क्या था, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया। ठीक है, प्लांटे में प्लांट को रखा, एनिमलिया में एनिमल्स को, राइट। तो इसमें क्या क्या था वो भी देख लेते हैं। इसमें उन्होंने प्लांट के अंदर में क्या क्या चीजें रखी वो भी हम देख लेते हैं। इंक्लूड प्लांट्स, यूकैरियोट एंड मल्टीसेलुलर। उन्होंने प्लांट्स के बारे में पहली चीज बताई कि प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, पहली चीज बताई उन्होंने प्लांट्स के लिए यूकैरियोट होते हैं, एंड दूसरी चीज क्या बताई उन्होंने कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट। ओके, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को और फंजाई को और लाइकेन को इन्होंने किस में रख दिया, प्लांट के अंडर में, राइट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम एनिमलिया की। ही क्लासिफाई एनिमल इनटू 2 ग्रुप। इन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया एनिमलिया को। तो पहला ग्रुप कौन सा था, इनेमिया, और दूसरा क्या था, ए एनीमिया। ठीक है, जिसमें कि ये एनीमिया को क्या बोलते हैं, एनिमल्स विच हैव रेड ब्लड सेल्स, जिनमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं जिन एनिमल में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनेमिया। ठीक है, ओके। लेकिन ए एनीमिया जो होते हैं उनमें ए आगे आ रहा है, मतलब कि एब्सेंट होगा। ठीक है, एनीमिया मतलब रेड ब्लड सेल जो होंगे वो एब्सेंट होंगी, तो वही लिखा है एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड सेल, मतलब कि रेड ब्लड सेल उनमें नहीं प्रेजेंट होंगी, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ए एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप उन्होंने क्लासिफाई किया। ओके, अब हम रेड ब्लड सेल के बीच में आ जाते हैं कि रेड ब्लड सेल जिन एनिमल में प्रेजेंट होता है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या था, ओविपैरस, और दूसरा क्या था, विविपैरस। ठीक है, क्या था, ओविपैरस एंड विविपैरस। ओविपैरस का मतलब क्या होता है, ओविपैरस मतलब उसके आगे क्या है आ रहा, ओ मतलब, ठीक है, सर्कल, मतलब कि जो एग ले करते हैं एनिमल, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओविपैरस एनिमल। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओविपैरस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम विविपैरस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बेबी को बर्थ करते हैं, ठीक है, गिव बर्थ टू यंग वंस, जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं या फिर बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, विविपैरस एनिमल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ओविपैरस मतलब एग प्रोड्यूस करेंगे एंड विविपैरस मतलब कि यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वो किसने दिया था, लिनियस साइंटिस्ट ने।
ठीक है, फिर देखते हैं अब इनके ड्रॉबैक के बारे में देख लेते हैं कि ड्रॉबैक इनका क्या बन गया। ठीक है, क्यों इनका जो क्लासिफिकेशन है वो फेल हो गया। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट पुट टुगेदर, इन्होंने प्रोकैरियोटिक को एंड यूकैरियोटिक को दोनों को एक ही जगह पे रख दिया। ठीक है, पहली चीज इन्होंने बताई कि प्लांट कैसे होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, क्या बताया, प्लांट जो होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं, लेकिन उन्होंने उसी जगह पे बैक्टीरिया को भी रख दिया जो कि कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, जो बैक्टीरिया है उसको भी उन्होंने प्लांट के अंडर में रख दिया है। तो ये इनका ड्रॉबैक हो गया कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल को उन्होंने एक ही जगह पे रख दिया। ठीक है, बैक्टीरिया शुड बी सेपरेट, उन्होंने बैक्टीरिया को सेपरेट नहीं किया। फंजाई शुड बी सेपरेट, तो फंजाई को भी सेपरेट करना था और बैक्टीरिया को भी सेपरेट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये इनका ड्रॉबैक हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थ्री किंगडम सिस्टम की, कि वो किसने दिया था। इट वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल एंड ऑल्सो गिव द टर्म प्रोटेस्टा। तो ये जो साइंटिस्ट का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सा जो आपका क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में देख रहे हैं। तो थ्री किंगडम सिस्टम जो है वो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो प्रोटेस्टा किंगडम है वो किसने दिया था, तो आप क्या बताएंगे, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ठीक है, प्रोटेस्टा टर्म जो है वो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। हैकेल डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू प्रोटेस्टा, प्लांट एंड एनिमलिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पर थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें कि एक पार्ट में क्या रखा गया, आपका प्रोटेस्टा, एंड सेकेंड पार्ट में आपका प्लांट एंड थर्ड पार्ट में आपका एनिमलिया। राइट, ठीक है, तो हम प्रोटेस्टा के बारे में देख लेते हैं, इसके अंडर में क्या क्या रखा गया। तो यहाँ पर इन्होंने एल्गी को रखा। ठीक है, फंजाई जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं उनको भी इसी में रखा। ठीक है, प्रोटोजोन्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी इन्होंने प्रोटेस्टा के अंदर रखा। ठीक है, अब इनके भी ड्रॉबैक के बारे में देख लेते हैं। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आर पुट टुगेदर, इन्होंने भी प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों को ही एक में ही रख दिया। ठीक है, एंड फंजाई एंड बैक्टीरिया शुड बी सेपरेटेड, तो इन्होंने भी फंजाई एंड बैक्टीरिया को सेपरेट नहीं किया। ठीक है, जबकि उन्हें करना चाहिए। तो ये इनका ड्रॉबैक हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है, इन्होंने भी यही प्रॉब्लम करी। ठीक है, फिर देखते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फोर किंगडम सिस्टम इट वाज गिवन बाय कोपलैंड। ठीक है, किसने दिया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया था, कोपलैंड साइंटिस्ट ने दिया था। ही वाज क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू फोर क्लासेस, इन्होंने जो कोपलैंड साइंटिस्ट है इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, इन्होंने फोर क्लास में डिवाइड किया। ठीक है, क्लासिफाई किया। पहली मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा एंड प्लांटे और एनिमलिया। तो अर्नेस्ट हैकेल ने प्रोटेस्टा को रखा, कोपलैंड ने मोनेरा को रखा। ठीक है, तो मोनेरा जो होता है उनमें क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया होता है उनको मोनेरा के अंडर में रख दिया। तो मोनेरा के कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे वो भी देख लेते हैं। तो पहली चीज प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोटेस्टा में क्या हो गया कि वो यूनिसेलुलर होते हैं एंड यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। प्लांट में प्लांट को रख दिया एंड फंजाई को प्लांट के अंडर में रख दिया। ठीक है, प्लांटे में। एनिमलिया में एनिमल्स को रखा। ठीक है, तो ये सारा जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आपका कोपलैंड ने दिया था। इनका भी ड्रॉबैक सुन लीजिए कि जो इनका ड्रॉबैक है वो क्या है कि इन्होंने फंजाई को सेपरेट नहीं किया। ठीक है, तो फंजाई को सेपरेट करना चाहिए था क्योंकि दे आर अ मल्टी सेल्युलर। ठीक है, ओके, तो इन्होंने फंजाई को सेपरेट नहीं किया, यही इनका क्या है, ड्रॉबैक है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर साइंटिस्ट ने। ठीक है, किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर साइंटिस्ट ने, जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिन्होंने फाइव पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटे एंड एनिमलिया। ठीक है, क्या क्या था, प्रोटेस्टा, मोनेरा, प्लांटे, एनिमलिया एंड लास्ट में क्या है, फंजाई। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है,
फिर देखते हैं, तो अब आ जाते हैं ही क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, तो कुछ कैरेक्टर है जिनके बेस पे इन्होंने आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, पहला क्या है, सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है, उसके बेस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो जैसे कि कौन सा एनिमल प्रोकैरियोटिक है, या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, कौन सा यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो सेल के बेस पे हो गया। सेकंड क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर की बात करें तो प्रोटिस्टा में जो भी एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टी सेलुलर की बात करें तो फंजाई हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये हो गया बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उनका जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके का है, उनका न्यूट्रिशन या तो वो ऑटोट्रॉपिक होंगे या हेटरोट्रॉपिक होंगे या फिर होलोजोइक होंगे। तीनों के एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो किसमें, ऐसा न्यूट्रिशन किसमें होता है, आपके प्लांट में होता है। हेटरोट्रॉपिक जो होता है वो आपका किसमें होता है, एनिमल्स में। नेक्स्ट, अगर होलोजोइक की बात करें तो वो आपका किसमें होता है, वो आपका फंजाई में होता है। ठीक है, तो ये सारे जो भी आपका न्यूट्रिशन है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे भी इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, 4 क्या है, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके बेस पे भी इन्होंने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मतलब 5 पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है जिसके कारण वो एक दूसरे से डिफरेंट है, जिसके कारण उन्हें एक दूसरे से सेपरेट किया गया है, वो सारे कैरेक्टर्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करिए मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा जो होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसके अंडर में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो यू बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ओके। तो ये सारा जो होता है मोनेरा के अंडर जितने भी बैक्टीरिया वो मोनेरा के अंडर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोटेस्टा के बारे में। तो प्रोटेस्टा इज अ यूकैरियोटिक एनिमल। ठीक है, क्या है, प्रोटेस्टा इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो डाइटम्स हो गए, डाइनोफ्लाजेलेट हो गए, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंजाई के बारे में। तो फंजाई भी कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, और इसके बारे में बात कर लेते हैं एग्जांपल के बारे में। तो फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बैसिडियोमाइस्टिस एंड ड्यूटेरोमाइस्टिस। तो ये सारे जो भी है पार्ट वो किसके हैं, फंजाई के हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्लांटी के बारे में आ जाते हैं। तो प्लांटी के अंडर में उन्होंने किसको रखा, एल्गी को। और एल्गी में भी कौन से 3 टाइप की एल्गी प्रेजेंट होती हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्राउन, राइट। ठीक है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो 3 टाइप की एल्गी जो है वो आपके किसके अंडर में रखी गई, प्लांटी के अंडर। नेक्स्ट, इसमें जो आपके एग्जाम्पल है वो कौन कौन से, पहली चीज मिल गई हमें, एल्गी है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन 5 को हम किस में पढ़ेंगे डिटेल में, आपके प्लांट किंगडम में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एनिमलिया जो है वो आपका एनिमल किंगडम में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने इसको प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से, तो हमने मेन चीज ये देखी कि जो आपका मोनेरा है, मोनेरा इज अ प्रोकैरियोटिक एनिमल एंड अदर एंड एवरीथिंग इज अ यूकैरियोटिक एनिमल। ठीक है, ओके। तो अब एक्सेप्शन में क्या हो गया, ये जो मोनेरा है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब जो है वो कैसे है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो हम सीक्वेंस से अब इनके किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। जैसे कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि जो मोनेरा है उसमें क्या है, सारे बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियोलॉजी। जैसे हमने सारी चीजों के बारे में, जब सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जब हम किसी भी चीज के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम जैसे बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करें तो उसे बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज रॉबर्ट कोच। मैंने पहले ही बताया कि जो साइंटिस्ट नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरियोलॉजी जो है वो उसके फादर कौन कहे जाते हैं,
रॉबर्ट कोच। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैक्टीरिया इज अ कॉस्मोपॉलिटन, इट मींस प्रेजेंट एवरीवेयर लाइक सॉइल, वाटर एंड एनिमल्स, ह्यूमंस। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होता है, सभी जगह मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गए, ठीक है, ह्यूमंस हो गए, तो इन सभी में आपके बैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया इट कैन बी टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये कैसे कंडीशन में रहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, और इनके लिए भी कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिपेंडिंग ऑन अ साइज ऑफ बैक्टीरिया इट मे बी सीन थ्रू। तो जो आपका बैक्टीरिया होता है वो दो टाइप की में डिपेंड करता है, या तो वो नेकेड आई होगा और दूसरा क्या होगा, माइक्रोस्कोप होगा। मतलब कि बैक्टीरिया कैसा होता है, एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, उसे हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। अगर बहुत स्मॉलेस्ट है तो उन्हें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़े से लार्जेस्ट है तो उन्हें हम उनको हम नेकेड आई से इजिली देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से साइज ऑफ बैक्टीरिया के को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, या तो वो नेकेड आई से देख सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग ऑन अ शेप। अब हम इन्हें शेप के बारे में डिस्कस करेंगे कि शेप के अकॉर्डिंग उनका नाम क्या क्या होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का। तो अगर बैक्टीरिया का शेप जो है वो आपका स्फेरिकल है या फिर ओवल है तो उन्हें क्या बोलते हैं, कोकाई बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप होते हैं। सेकंड, रॉड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड रोडोस्पाइरलम और बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, ओके, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, तो रॉड शेप बैक्टीरिया जो होता है उन्हें क्या बोलते हैं, रोडोस्पाइरलम एग्जाम्पल हो गया, एंड बैसिलस सबटिलिस इज एग्जाम्पल ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, थर्ड बात कर लेते हैं स्पाइरिकल शेप बैक्टीरिया की। तो वो कैसे होता है, लेस स्क्वायर्ड होता है, मतलब बहुत ही कम राउंडेड होते हैं। ठीक है, तो लेस स्क्वायर्ड होते हैं, एंड स्पाइरलम इज एग्जांपल ऑफ स्पाइरिकल शेप बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ की बात कर लेते हैं, तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, जिनका एग्जांपल की बात करें तो विब्रियो, विब्रियो इज एग्जांपल ऑफ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। राइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टार शेप बैक्टीरिया की। तो कुछ स्टार शेप्ड बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो स्टीला। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो फिलामेंटस टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी होते हैं। एग्जांपल की बात कर लेते हो तो स्ट्रेप्टोमाइसिटीज जो है वो कैसा होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, कैसा होता है, फिलामेंटस टाइप बैक्टीरिया होता है, और मैक्सिमम एंटीबायोटिक जो होते हैं वो इसी बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, किससे, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज बैक्टीरिया से मैक्सिमम एंटीबायोटिक ऑब्टेन करी जाती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरा क्या हो गया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो दोनों में ही कौन से हार्मफुल है, कौन से यूजफुल है, उनके बारे में हम इजिली पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग दे आर डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम टू फाइंड आउट द पैथोजेनेसिटी ऑफ द बैक्टीरिया। तो वही इन्होंने जो सबसे पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फाइंड किया कि कौन सा जो बैक्टीरिया है वो हार्मफुल है और कौन सा क्या है, यूजफुल है। ठीक है, तो क्रिश्चियन ग्राम जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको अलग अलग किया। ठीक है, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया को लिया, देन उसको किस में डिप किया, क्रिस्टल वॉयलेट में। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट में उन्होंने डिप किया, ऑल द बैक्टीरिया बिकम पर्पल। उन्होंने वॉयलेट कलर पर डिप कर दिया तो उसके कारण वो सारे बैक्टीरिया कैसे होगा, पर्पल कलर के हो गए। ठीक है, ओके, डीप इनसाइड द आयोडीन। फिर उसके बाद उन्होंने उन्हीं पर्पल बैक्टीरिया को किस में डिप किया, आयोडीन में। ठीक है, किस में डिप किया, उन्होंने आयोडीन में रखा। तो सारे जो पर्पल बैक्टीरिया थे उन पर्पल बैक्टीरिया को फिर उन्होंने किस में रखा, एथिल अल्कोहल में। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल में कुछ बैक्टीरिया को रखा, जिन्होंने जब जो बैक्टीरिया पर्पल थे जब उन्हें एथिल अल्कोहल में रखा तो कुछ बैक्टीरिया ने जो थे उन्होंने अपना जो कलर है वॉयलेट कलर उसको लूज कर दिया, एंड कुछ बैक्टीरिया जो थे वो वॉयलेट ऑलरेडी बने रहे। ठीक है, ठीक है,
तो जिन्होंने लूज कर दिया था उन्हें हमने क्या बोला, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जिन्होंने अपना वॉयलेट कलर बनाए रखा, ठीक है, तो वो उन्हें क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जिन्होंने अपना कलर लूज कर दिया था उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अपना कलर को लूज नहीं किया था, दैट्स कॉल्ड एज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड जो कि मतलब हार्मफुल नहीं होते, ठीक है, कम होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया आर स्टेन्ड विद द क्रिस्टल वॉयलेट एंड ऑल बैक्टीरिया बिकम वॉयलेट और पर्पल। तो ये सारा जो है वो आपका ऐसे ही नॉलेज के फॉर्म में पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। एंड ऑल बैक्टीरिया बिकम वॉयलेट और पर्पल। सेकेंड पॉइंट क्या है, बैक्टीरिया ट्रीटेड विद आयोडीन टू फिक्स द स्ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैक्टीरिया लॉस द स्ट्रेन इज कॉल्ड एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया रिटेन द स्ट्रेन इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो अपने कलर को बनाए रखा उन्होंने उसको क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव। और जिन्होंने अपने कलर को लूज कर दिया दैट्स कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर हो गया। तो अभी तक हम बैक्टीरिया के बारे में ही बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग ऑन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला। मतलब कि जो बैक्टीरिया में फ्लैजला प्रेजेंट होता है, या फिर नंबरिंग फ्लैजला के कितने नंबर प्रेजेंट होते हैं, कि मतलब 2 है या फिर और मोर देन है, तो उस फ्लैजला के नंबर के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो ये जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।